Viewers, as the nation celebrated Hanuman Jayanti on Saturday, the festive atmosphere was marred by clashes in Madhya Pradesh's Guna district. As the procession was carried out for Hanuman Jayanti through parts of the city, the group allegedly came under attack in front of a mosque during the celebrations. Stones were pelted viewers at the procession that passed by the mosque, and viewers, as the police in fact conducted drone searches around the area earlier today, here's what they found. The Madhya Pradesh police have found crates of stones on a rooftop of one of the homes near the mosque where the stone pelting took place. Here's what happened earlier today. देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घर की छत से बड़ी पैमाने पर। देखिए ये पत्थर बरामद हुए हैं। पुलिस के अधिकारी अभी छत पर गए थे। ड्रोन के जरिए जानकारी मिली कि घर की छत पर बड़ी तादाद में पत्थर रखे हुए हैं और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जब्त किए गए हैं। देखिए घर की छत से ये पत्थर जब्त किए गए हैं। बड़ी तादाद में ऊपर पत्थर रखे हैं। ये अब घर के लोगों से पूछताछ होगी कि दरअसल ये पत्थर किस लिए जमा किए गए थे। लेकिन अब ये मस्जिद है, सामने देखिए, ये रही वो मस्जिद, कर्नलगंज मस्जिद, जिसके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और अब सीधे तौर पर देखिए तस्वीरें, यहाँ पर पत्थरबाजी करने वालों को पत्थर आखिर मिलते कहाँ से हैं? इस सवाल का जवाब है ये कि घरों की छतों पर पत्थर रखे हुए हैं, ईंटें रखी हुई हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है हमले के लिए। और हनुमान जी की जयंती के मौके पर जब जुलूस निकल रहा था तो पत्थरबाजी हुई। Viewers, in fact, Times Now has learned that the dispute broke out as the procession was passing by a mosque in the city, and the police swiftly stepped in to maintain the law and order, and 10 accused, including the main suspect, have now been arrested by the Madhya Pradesh police. कल शाम को लगभग 7:30 बजे की घटना है। दो पक्षों के बीच में आपसी तनाव हुआ था। चूँकि पूरा प्रशासन और पुलिस हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पे हनुमान टेकरी है, वहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो हम लोग वहीं पे फोकस थे। तो ये घटना हुई तो अच्छी जानकारी मिली, वैसे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो सिचुएशन को तत्काल ही कंट्रोल कर लिया गया था। और लोगों के अंदर जो अफवाहें चल रही थी उसके बारे में भी हम लोगों ने अपील की लोगों से, और साथ ही जो हमारे डिफरेंट वर्गों के लोग हैं उनके माध्यम से भी अपील की थी। आज देख रहे हैं कि आप पूरा मार्केट खुला हुआ है, सिचुएशन पूर्ण कंट्रोल में है। जैसे ही मस्जिद के सामने आए, वहाँ डीजे बज रहा था। डीजे बंद कराने की बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। 5 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की गई और अन्य 15-20 लोगों के उन्होंने होना बताया, जिसके आधार पर हम सीसीटीवी और अन्य वीडियो फुटेज वगैरह संग्रह करके उनका सर्च कर रहे हैं और जो भी उसमें आरोपी पाए जाएंगे उन पे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी टीम और तलाश में लगी हुई है। In fact, viewers, Times Now also spoke to members of both sides who witnessed the clashes, and those in the procession. They claimed that stones were not only pelted from those on the mosque, but they were also attacked with belts and swords. However, the eyewitnesses in the mosque claimed that there were no stones or swords even present in the mosque, and it was instead the people in the procession who were armed. Listen in to the claim and the counterclaims coming in from both sides. इतना जरूर जानता हूं कि पूरे जुलूस में सिर्फ उन्होंने हनुमान जी को टारगेट किया है। आप ये मान के चलिए, गुना हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, टेकरी सरकार के नाम से, और उनपे ही लोग पथराव कर रहे हैं, उनको ही छोड़ रहे हैं। उनके पीछे मतलब लात मारी जा रही है, बेल्ट मारे जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, उन्हें दौड़ाया जा रहा है। सर को आप सोचो कि सर रात में क्या दृश्य होगा जब हनुमान जी दौड़ लगा रहे हैं, रोड पे 8-10 लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं पत्थर ले लेके। हमारी ये कंडीशन थी कि हमें खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था सर। आगे एक लोडिंग गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी में हम लोग चढ़ते हैं, चलती गाड़ी में लटकते हैं, तब हम वहां से निकल पाए। पत्थर तो देखो, पत्थर मस्जिद में तो थे नहीं, और अभी तलवार थी, तलवार बेल्ट निकाल रहे हैं। बेल्ट तो आदमी पे मानता ही दीजिए, जुलूस में बलगम हथियार थे, आप सच बताइए ना। ये तलवार नहीं है। हाँ, तलवार नहीं है। क्या है ये? तलवार नहीं है, वो तो मस्जिद में लोहे लंगर तो पड़ा रहता है। हाँ, मतलब बेसिकली हथियार के तौर में ना, चलिए तलवार आप इनकार कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता तलवार, मैं कह रहा हूँ लेकिन हमला करने के लिए तो अंदर से लोहे के एंगल और सारी चीजें लेकर निकले थे। तो इन लोगों ने करी है ना पहले, मतलब वहाँ धार्मिक नारे लगा रहे हैं, वो पत्थर रख के ला रहे हैं डीजो के नीचे, पहले से प्लानिंग करके आ रहे हैं लोग, तो वो फिर जवाबी कार्रवाई में तो कुछ करना ही पड़ेगा बचाव में।
Viewers, now the state government has also assured that strict action will be taken against all culprits who are involved in the case. Meanwhile, the Congress has demanded an independent probe in the matter. देखिए, उस पर कार्रवाई हुई है, अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और जो भी है वो ऑफिशियल आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि मस्जिद के अंदर। देखिए, अभी कुछ कहना नहीं। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि इस तरह से यदि धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई कोशिश करेगा और इस तरह से त्योहार और हिंदू यात्राओं को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उचित नहीं है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। It should be probed that who are the regions, who provoked it. Might be that those who were participating in Hanuman Jayanti, they must have said something, must have pelted stone, etc., or maybe other way around. But there should be independent probe and try to find out who the culprits are, then bring them to justice. With that, viewers, we're getting in some breaking news. In fact, amid the multiple petitions that have been filed now regarding the Waqf Amendment Act, the latest to do so is the Tamilnaga Vetri Karagam chief and popular actor Vijay, who has now moved the Supreme Court challenging the recently enacted Waqf Amendment Act 2025. You remember, viewers, that multiple petitions were filed in the top court challenging the act already. And now the latest to do so is actor and TVK founder Vijay. We have Dharani joining us on the phone line to give us more details. Dharani, take us through the details of what's mentioned in that petition of actor Vijay. Why exactly is he opposing the Waqf Amendment Act? Well, earlier, TVK chief Vijay had released a statement telling that the Waqf Amendment Bill, the bill at that time had to be withdrawn immediately by the Union BJP government. But, of course, we saw the bill getting passed both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So following this, Vijay's party, Tamilnaga Vetri Karagam, organized a statewide protest across Tamil Nadu. So they told that the BJP's majoritarian divisive politics is constantly keeping the Muslim community in India under constant fear. And that this particular Waqf Amendment Act, this will take away the rights of Muslims from managing and administrating, the properties that belong to the Waqf boards, and especially the mandatory inclusion of two members from other communities in the state Waqf boards. That is something that cannot be accepted. That is taking away the autonomy of the Muslim community over the boards, is what Vijay's party has been telling all this while. And now we're given to understand that TVK has approached Supreme Court against this Waqf Amendment Act. So definitely a major move coming in from Vijay, because earlier we saw how the ruling Dravida Munnetra Kalagam in Tamil Nadu has also filed a petition in the Supreme Court against the Waqf Amendment Act. And now a second political party from Tamil Nadu, that is after Vijay's Tamilnaga Vetri Karagam, is also approaching the top court. So a total of two political parties, one the ruling DMK and TVK, have now approached the Supreme Court on this matter. We have to wait and see how the hearings are turning out to be. But definitely Vijay's party has been taking consistent efforts in support of the Muslim community, alleging that this Amendment Act is against the autonomy of Muslims, and that this is an example of the majoritarian divisive politics of the Union BJP government. First, Vijay released a statement, and then the party held a statewide protest, and now they've taken the legal option also in hand by approaching the top court. Certainly, Dharani. In fact, leaders of the AIMIM, Congress, as well as the Aam Aadmi Party have moved the Supreme Court. And now the latest to do so, like you said, is the TVK founder, Vijay. Times Now, of course, will keep a very close watch on that story. But for the moment, viewers, slipping into a short break. More news and updates on the other side.